अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने पहुंची हैदराबाद। गवर्नर तमिलिसाई और सौंदरराजन और वजीर आला केसीआर ने तरानगाह पर किया इस्तकबाल। कुतुबशाही दौर की यादगार शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ट्वीट। तमाम सहूलियात से आस्था अदालत की जदीद इमारत की तामीर का बहुत जल्द किया जाएगा आगाज। महबूबनगर में अराजी का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। काजीपेट में रेलवे कोच इंडस्ट्री के कयाम में मरकज का इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त। काजीपेट में बीआरएस के एहतजाजी धरने से चीफ व्हिप विनय भास्कर का खिताब। सिद्दीपेट में जिला परिषद रुकन नामालूम अफराद के हमले में हलाक। रियासती वजीर हरीश राव ने किया गहरे रंज और मलाल का इजहार। मरकज की जानिब से विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ 27 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। एआईटीयूसी दफ्तर में मुनाकिदा इजलास में लिया गया फैसला। कर्नाटक में मास्क का सख्ती से लुजूम। तालीमी इदारों, बाजार और रेस्टोरेंट में बगैर मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनीत और जयराम रमेश का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का हकीम पेट एयरबेस पर खैर मकदम किया और सदर ममलिकत की शाल पोशी और गुलदस्ता पेश किया। बाद अज़ान द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय फौजियों की सलामी कबूल की। मुर्मू आज सरमाई तातीलात के क़याम के लिए हैदराबाद आई हैं और मुर्मू आज से 5 दिन तक बोलारम में राष्ट्रपति नीलायम की रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। इस दौरे के तनाजुर में सदर जमहूरिया आज सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और एक खुसूसी हेलीकॉप्टर में श्रीसलम गए। वहां मल्लिकार्जुन स्वामी से मिलने के बाद वो हकीमपेट हवाई अड्डा पहुंचे। इस मौके पर वुज़रा, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी, केटीआर, हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी, कोपोला ईश्वर, रुकन कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन के अलावा मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी, गदवाल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा और बहरिया और फिजाइया के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर ने अपने तमाम वज़रा का सदर जमहूरिया से फर्दन फर्दन तारुफ करवाया। शहर हैदराबाद के शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। इस बात की इत्तला कदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों और बाउलियों के विकार की बहाली और उनको उनकी असली हालत में वापस लाने की सरगर्मियों में सरगर्म तेलंगाना के महकमे शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने कहा कि 17वीं सदी में कुतुबशाही दौर का शेखपेट सराय 3 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें 29 कमरे, घोड़े और ऊंट का अस्तबल, एक किसी सूफी की गुंबद और एक मस्जिद है, जिसको बहाल करने का काम हालात के मुताबिक दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा। शेखपेट सराय में 500 अफराद कयाम कर सकते हैं। उसकी तामीर कुतुबशाही फरमान रवा अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में हुई थी। यह एक हेरिटेज इमारत है और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से बहाल किया जाएगा। उन्होंने वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्की केटीआर को इस बात का और इस ट्वीट का टैग भी किया। जिला सिद्दीपेट के चरियाल के जिले परिषद रुकन मल्लेश पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
आज सुबह वो चहलकदमी के लिए रवाना हुए थे कि उन पर यह हमले की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में उसका सर शदीद जख्मी हो गया और वो बेहोश हो गए। इस वारदात का इल्म होते ही उनके अरकान खानदान ने मल्लेश को सिद्दीपेट के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां के डॉक्टर्स के मशवरे पर उसे बेहतर इलाज के लिए सिद्दीपेट से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। जिला परिषद रुकन मल्लेश की हलाकत की इत्तला पर वजीर सेहत हरीश राव ने अपने गहरे रंज और मलाल का इजहार करते हुए गमजदा अरकान खानदान से इजहार ताजियत भी किया है। एमएलसी के कविता ने एनटीआर स्टेडियम में जारी 35वीं कौमी कुतुब मेले का दौरा किया और किताब मेला में तेलंगाना जागृति स्टॉल का इफ्तिताह किया गया। किताब की नुमाइश के वक्त भी वो मुख्तलिफ स्टॉल्स का दिलचस्पी से मुशाहिदा करती रही। उसने बच्चों की किताबें, अदब और कहानी की किताबें खरीदी। उसके बाद एमएलसी कविता ने शायर और गीत निगार एमएलसी गौरती वेंकन्ना के लिखी हुई तालीफ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि शायर और फनकार मुल्क में फिस्ताई हुक्मरानी के तनाजुर में आवाम को बेदार करें। और उन्होंने मजीद कहा कि यह रिवायत पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड उसूल कनिंदा स्वरम प्रताप रेड्डी से जारी हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने कई अजीम शायरों की विरासत को जिंदा किया है। कविता ने कहा कि उन्होंने ऐसे गीत लिखे हैं जो नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों में याद रखे जाएंगे। उन्होंने गौरी वेंकन्ना की तहरीरों को भी इनकलाबी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि गौरती वेंकन्ना ने मिट्टी और मेहनत के इस फलसफे को अपने काम में शामिल किया और शायरी की। उसकी सब्ज गाय के साथ जंगल का मुवाजना करना एक हैरत अंगेज नुक्ता है। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिला महबूबनगर के करीब वाक़े बंडा मेदापल्ली में 10 एकड़ पर मुहित अराजी पर अनकरीब अदालत की जदीद इमारत की तामीराती कामों का आगाज किया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अहदेदारों वकला के हमरा महबूबनगर के बंडा मेदापल्ली का दौरा करके अदालत की जदीद इमारत की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि गुज़िश्ता 10 ता 20 सालों से कदीम अदालत की इमारत में 16 के करीब अदालतों के वकला और जजेस को शदीद मुश्किलात का सामना था। जो ही यह मामला उनकी तवज्जो में लाया गया तो उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव से रब्त पैदा किया, जिस पर वजीर आला के सीआर ने जदीद इमारत की तामीर के लिए 10 एकड़ अराजी को अलॉट किया। उन्होंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री पॉलिटेक्निक कॉलेज के अहाते में तामीर की जाने वाली अदालत की जदीद इमारत तमाम सहूलियात से आरास्ता होगी। इस अदालत की इमारत से 3 सड़कें मुंसलिक होंगी, खासतौर पर बाईपास रोड के साथ महबूबनगर टाउन को जाने वाली एक और सड़क जो कि शहर को जाने वाली है। उन्होंने बताया कि इस नई अदालत की इमारत से नए कलेक्ट्रेट तक सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। रियासती वजीर के हमरा रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर के सीतारामा राव और म्युनिसिपल चेयरमैन केसी नरसिम्हलु, सीनियर एडवोकेट प्रताप कुमार, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बी जनार्दन और स्वदेशी कुमार, गवर्नमेंट प्लेडर मनोहर और बार एसोसिएशन के सदर अनंत रेड्डी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुरली कृष्णा, सीनियर एडवोकेट हनुमंतु के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन, सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురుస్తున్నటువంటి జిల్లా కోర్టు అన్ని హంగులతో 10 ఎకరాల ల్యాండ్ అత్యాధునికమైనటువంటి కోర్టు తొందరలోనే ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం, ముఖ్యమంత్రి గారు అడగగానే 10 ఎకరాల ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, మా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్, మా ప్రతాప్ గారు, చాలామంది పెద్దలందరూ కూడా దాదాపు 10-20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వెయిట్ చేసింది. గతంలో లా మినిస్టర్స్ కూడా టౌన్లో ఉన్న కాలేజీ ఇవ్వలేకపోయింది అలాంటి ప్రభుత్వం అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అడిగిన 2-3 రోజుల్లోనే మీకు ఏర్పాటు చేస్తూ తొందరలోనే దీన్ని ప్రారంభం చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోర్టులో 16 కోట్లు, వాష్రూమ్ సరిగ్గా లేవు, జడ్జిలకు న్యాయమూర్తులకు కూర్చోడానికి కూడా వసతులు లేవు. అడ్వకేట్స్కి అయితే మరి చదువుకొని వచ్చినటువంటి అడ్వకేట్స్ కూర్చోడానికి కూడా చాలా ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంది. సార్ ఇక్కడ అంత ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి కూడా చాలామంది అడ్వకేట్స్ వేసుకోవడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మహబూబ్నగర్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి బిల్డింగ్ గురించి ఇట్లా అడ్వకేట్స్ కూడా బార్ అసోసియేషన్కు, ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కు ప్లస్ వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ మేము రూమ్ కూడా కట్టిస్తాం, హాల్స్ కూడా కట్టించి అన్ని వసతులతో ఏర్పాటు చేస్తాం.
काजीपेट में रेलवे कोच इंडस्ट्री के क़याम से मुतालिक मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर की क़यादत में काजीपेट चौराहे पर बीआरएस के ज़रिए तमाम धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। इस प्रोग्राम में कोडा चेयरमैन सुंदरराज यादव और साबिक कोडा चेयरमैन एम यादव रेड्डी और बीआरएस रियासती कायदीन एम रमेश, काजीपेट रेलवे कोच साधना समिति के अरकान, कॉर्पोरेटर्स डिवीजन के सुदूर, बीआरएस के सरकर्दा कायदीन, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है और उन्होंने काजीपेट में रेलवे कोच इंडस्ट्री के कयाम के सिलसिले में मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से हट धर्मी के रवैये की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर कई नौजवानों ने काजीपेट इलाके में कोच फैक्ट्री के कयाम के मकसद से भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिन्हें चीफ व्हिप विनय भास्कर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। जिला कलेक्टर भद्रादरी कोतागुडेम अनुदीप ने कहा कि जारियाबा 28 दिसंबर को आला तरीन ओहदा संभालने के बाद सदर द्रौपदी मुर्मू पहली मरतबा दौरे पर आ रही हैं, जिसके पेश नजर ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर अनुदीप ने सदर जमहूरिया हिंद के भद्राचलम के दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज सुबह बीपीएल स्कूल में तामीर किए जाने वाले हेलीपैड और आईटीसी गेस्ट हाउस और देवास्थानम वजीर भद्रा फंक्शन हॉल का तफसीली मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि सदर के दौरे के मौके पर प्रसारा पका और भद्राचलम में दफा 144 नाफिज किया गया और उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की। पुलिस स्टेशन गच्चीबौली के हुदूद में एक टिप्पर लॉरी की टक्कर से एक डिलीवरी बॉय हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली इलाके में विप्रो चौराहे पर वाक़े सिग्नल के करीब एक टिप्पर लॉरी ने सिग्नल को तोड़ते हुए वहां ठहरी हुई गाड़ियों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सिग्नल पर ठहरी हुई 4 कार, 2 बाइक गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा और एक डिलीवरी बॉय नसीर हुसैन हलाक हो गया, जबकि दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हैं और 6 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गच्चीबौली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। నిన్న రాత్రి మధ్యరాత్రి గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో విప్రో సర్కిల్ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది. అందులో ఒక స్విగ్గీ జొమాటో డెలివరీ బాయ్ పనిచేసేటటువంటి నసీర్ హుస్సేన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. నిన్న రాత్రి అందాదా 11:50 నుంచి 12 గంటల ప్రాంతంలో విప్రో సర్కిల్ వద్ద రెడ్ సిగ్నల్ ఇటు 888 నుంచి విప్రో సర్కిల్ వెళ్ళేటటువంటి ట్రాఫిక్ రెడ్ సిగ్నల్ పడడంతో అక్కడ కొన్ని మోటార్ సైకిల్స్, ఒక 3 కార్లు ఆగి ఉన్న సమయంలో వెనకాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక టిప్పర్ వెహికల్ యొక్క డ్రైవరు, అందులో ఈ రాళ్లతోటి లోడ్ చేసుకున్నటువంటి టిప్పర్ డ్రైవరు ఓవర్ స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తూ వెనకాల నుంచి వచ్చి వెనకాల ఉన్నటువంటి కారు వాళ్ళని హిట్ చేసుకుంటూ అట్లాగే ఆ కారు వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అట్లే ముందుకు వెళ్ళిపోతే ముందు గ్రీన్ లైన్లో వెళ్తున్నటువంటి మరొక టిప్పర్కు గుద్దుకోవడంతో అక్కడ ఆగిపోయింది. దీంట్లో ఈ వరుసలో నిల్చొని ఉన్నటువంటి 3 కార్లు, ఒక స్విఫ్ట్ కారు, ఒక i20 కారు, మరొక టాటా ఇండికా కారు, ఈ 3 కార్లు कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने भवानीनगर पुलिस के ताउन से भवानीनगर के हुदूद में वाक़ ललिता बाग कुमारवाड़ी कॉर्पोरेटर ऑफिस में 19 दिसंबर को पेश आई कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में 28 साल सुलेमान खान और 24 साल अब्दुल हमीद खान शामिल है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक चाकू, 2 सेल फोन्स और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सबका आदाब। आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और भवानी नगर पुलिस मिलके एक क्राइम नंबर 224/22 भवानी नगर पीएस मर्डर केस का अक्यूज है, उनको पकड़ा था। अक्यूज का नाम है सुलेमान खान और अब्दुल हमीद खान। एक्चुअली ये इसमें जो डिसीज है, डिसीज का नाम अनस है। इसके ऊपर इन लोग ने 19 तारीख दिसंबर इस महीने 19 तारीख को शाम को अटैक किया था। एक्चुअली इन लोग का मोटिव क्या है? मोटिव है कि
इस मार्च मार्च के मध्य में इनका दोस्त जो अक्यूज दोनों का है, उनका दोस्त जुनैद अली का घर में एक लेडी रहती थी, तो उसमें एक रेंटल डिस्प्यूट था। तो रेंटल डिस्प्यूट लेके लेडी सुलझाने के लिए आजम कॉर्पोरेट के पास गए। तो वहां पे जो बात हुई, डिस्कशन हुआ और थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट होने की वजह से वहां से इन लोग सभी लोग निकल गए और इन लोग जो डिसीज है जुनैद, सुलेमान और हमीद, आई मीन सॉरी अक्यूज है जुनैद, सुलेमान और हमीद, तीनों आके या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया कि उन लोग के ऊपर जो भी मिसबिहेव किया गया। तो फ्रॉम दैट डे कि उस दिन से इन लोग ने एक जज या था इन लोग के प्रति, अनस के प्रति, कि इन लोग ने इनके साथ मिसबिहेव किया सोच के। और जिस दिन इंसिडेंट हुआ 19 तारीख को, उस दिन शाम को दोपहर के टाइम पे मी सेवा पे भी लोग से अनस अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उसी टाइम सुलेमान भी वहाँ पे अपना लोन अप्लाई करने आए थे, तो वहाँ पे भी थोड़ा फेस ऑफ हुआ। उसके बाद उस गुस्से में सुलेमान जाके हमीद जो उनका रिलेटिव है उनके पास गया और बोला कि इन लोग से कंटिन्यूस हो रहे हैं। तो उन लोग कुछ अटैक करने के लिए सोच के इन लोगों ने वेपन्स लिया, चाकू और भी लेके ये अनस के लिए ढूंढते गए। तो अनस उमरवाड़ी पे था, उमरवाड़ी पे ये बाहर था, तो रोड पे वहां पे बात करते वक्त सुलेमान उससे चंद्रकांत अग्रवाल सदर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी को यूपी के वाराणसी में समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया। वाराणसी में ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की 14वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम काशी कुंभ 2022 रखा गया था, जिसमें सबसे आला दर्जे का समाज गौरव अवार्ड 2022 का एजाज चंद्रकांत अग्रवाल को दिया गया, जो कि एक मारूफ सनतकार और चेयरमैन श्री नवदुर्गा ग्रुप के अलावा एक समाजी खिदमतकार की हैसियत से थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी हैदराबाद के सदर भी हैं। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुनाफे बख्श रजाकाराना नौजवानों की तंजीम में से एक है, जिसके तकरीबन 50,000 से जायद फाल अरकान हैं जो माशरे के नौजवानों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें कारोबारी हजरात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अलावा तिब्बी खिदमत जैसे 400 से जायद मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत और माजूरीन के लिए मसनूई आज़ा और मोहलिक बीमारियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग वगैरह। हम आपको बता दें कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी एक ही छत के नीचे मौलिक थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 3,500 से जायद बच्चों की खिदमत कर रही है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। सोसाइटी की तमाम खिदमत मुफ्त हैं, खा वो खून की मुंतकिली अद्वियात या सबसे महंगी BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सबके ताउन से तेलंगाना से इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने में पेश है। चंद्रकांत अग्रवाल तवील अरसे से इस तंजीम की सरबराही कर रहे हैं और यह समाज गौरव अवार्ड समाज के लिए उनकी खिदमत के एतराफ में दिया गया है। TSCS हैदराबाद कई दीगर समाजी खिदमती तंजीमों के साथ मिलकर लोगों में बेदारी को उजागर करते हुए एक तवील सफर तय करेगी और मोहल्लिक थैलेसीमिया को एक सादा HbA2 टेस्ट से रोका जा सकता है, और यह बात चंद्रकांत अग्रवाल ने अपनी तकरीर में भी बताई। ट्रेड यूनियन लीडर्स ने ऐलान किया है कि वो 27 जनवरी को विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के मरकज के मौक़िफ़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और उन्होंने कहा कि विशाखा में मजदूरों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जल्द से आम मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें 1 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। विशाखापट्टनम AITUC दफ्तर में इस सिलसिले में एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें ऑल पार्टी स्ट्रगल कमेटी के लीडर्स ने इंकशाफ किया कि उन्होंने इस एहतजाज का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से इस स्टील प्लांट की निजीकारी के ऐलान के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एहतजाजी प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। मजदूर लीडर्स ने कहा कि इस एहतजाज के लिए तमाम पार्टियों के लीडर्स बशमूल वज़ीर आला YS जगन और अपोजिशन लीडर जगन को मदऊ किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IM में आंध्र प्रदेश के सदर रवि कृष्णा ने कहा है कि कोरोना के फैलाव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम को मशवरा दिया कि वो मोहतात रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार
और अमल करें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की इस नई शक्ल के बारे में बेदारी की जरूरत है और उन्होंने कहा कि कई ममालिक में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर एहतियात की जरूरत है, ताहम परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोविड के उसूल जैसे मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले पर अमल करने की जरूरत है। सूर्यापेट जिले में एक पेट्रोल पंप से भारी रकम की चोरी कर ली गई। जराये के मुताबिक जिले के पालवा खेड़ू मंडल में जान पहाड़ दरगाह के नवा में वाक़ एक पेट्रोल पंप से नामालूम शख्स ने 1,20,000 रुपए नकद रकम की चोरी कर ली। इस पेट्रोल पंप के मालिक को टी रेड्डी 2 सालों से यह पेट्रोल पंप चला रहे हैं और हफ्ते को बैंक की छुट्टी होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम बैंक में जमा नहीं करवाई गई थी। मोटरसाइकिल पर पंप पहुंचे एक शख्स ने रात देर गए शटर तोड़कर नकदी की चोरी कर ली। बैंक के मालिक ने बताया कि इस वक्त वहां काम करने वाला अमला सो गया था और इस वाकये का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और इस वाकये की शिकायत पुलिस से कर दी गई है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के मुजस्समे को हटा देने के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन जमात के लीडर्स और कारकुनों ने पलनाडो जिले में एहतजाज किया और इन एहतजाजियों ने बस स्टैंड सेंटर के करीब रास्ता रोको प्रोग्राम का भी एहतमाम किया। उन्होंने जगन जेर क़यादत रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि रियासत में वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद से एनटी रामाराव के मुजस्समे को हटाने का काम किया जा रहा है और उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुजस्समों को हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुजस्समे को उसकी असली जगह नस्ब किया जाए। उन्होंने ऐसा न करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत का भी इंतबाह दिया। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।